औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर द लिसनर्स का लास्ट स्टैंज़ा पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट स्टैंज़ा है Now the listeners might listeners, though every word he spoke fell echoing through the shadowness of the city house from one man left above. Yea, they heard his foot upon the steps and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the bulging hoops were gone. यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक मुसाफिर, ये वॉल्टर द लमैरी ने लिखा है। तो एक मुसाफिर कहीं अपना प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करने के लिए कहीं जा रहा था, तो वो एक जंगल में पहुंचता है। तो वहाँ पे वो एक सुनसान जगह पे एक बिल्डिंग दिखता है, एक मकान दिखता है। तो वहाँ पे घोड़े को वहाँ पे छोड़ देता है घास खाने के लिए। तो ये कोशिश करता है कि कोई इसमें जिसके साथ मैंने प्रॉमिस किया है वो यहीं पे होगा, तो मैं क्यों ना इस पे नाक दे दूं। तो ये 2 बार नहीं 3 बार अपना वादा पूरा करने के लिए इस दरवाजे पर दस्तखत देता है। तो दस्तक देने के बावजूद वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे फैंटम्स यानी भूत प्रेत रहते थे। तो जो हर एक आहट, हर एक चीज़ उसका महसूस कर रहे थे, लेकिन उनको वापस जवाब नहीं दिया। तो लास्टली उसने कहा कि चलो एक बात कहो कि अब उसने फॉर ही सडनली स्मूथ द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड द हेड। सर ऊपर उठा के उसने जोरदार एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहने लगा कि दैट टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड दैट आई केप्ट माय वर्ड ही सेड। तो यहाँ तक इसने कहा कि देखो, उनसे कह देना जिनको मैंने वादा दिया था कि वो यहाँ पे आया था, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, मैंने अपना वादा पूरा किया। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रॉमिस। तो ही सेड, अब नेवरदलेस टायर मेड द लिसनर्स। जो वहाँ पे लिसनर्स थे, लिसनर्स कौन थे? ये भूत प्रेत, फैंटम्स, घोस्ट्स इसका हर एक इशारा समझते थे। दो इवन वर्ड ही स्पोक, जो भी अल्फाज उसने बोले। अल्फाज बोलने वाला कौन था? यही एक मुसाफिर आदमी। तो ये राइडर जो मतलब यहाँ पे ट्रैवलर था, वही वो उनकी तमाम तर यानी उनकी हर नकल हरकत पर पूरी तरह से ध्यान देते थे। फिर echoing through the shadowness of the still house, इसकी आवाज़ चारों तरफ से गूंजती थी। जब कहीं सुनसान जगह पे कोई आवाज़ देता है तो वो चारों तरफ गूंजती है, इको हो जाती है। तो इस तरह इसकी इस शैडोनेस ऑफ सिटल हाउस, जो ये सुनसान जगह पे अंधेरे में छाया हुआ था ये मकान, ये तो इसकी जो आवाज़ थी वो पूरी तरह से गूंज रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट, वो जो सिर्फ कौन था? सिर्फ एक आदमी था, यही आवाज़ दे रहा था। और वो जो लिसनर्स थे वो खामोश से ये सुन रहे थे, या वो खामोश से सुन रहे थे। फ्रॉम द वन मैन, जो सिर्फ एक अकेला आदमी था, अकेला आदमी जो आवाज़ दे रहा था, लेफ्ट एवर्ग। तो उसने ये अब ये छोड़ दिया। लेफ्ट एवर्ग यानी अब ये इसने अपनी जगह छोड़ दी, ठीक है।
तो इसके बाद ए एंड दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टेप, और उन्होंने ये भी महसूस किया, जो ये लिसनर्स थे इन्होंने ये भी महसूस किया जब ये अपना पाँव उस मतलब घोड़े के रिकाब में डालने जा रहा था, तो वो भी सुन रहे थे। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑफ स्टोन, और जो घोड़ों की टॉप, यानी घोड़ा जब चलता है तो उसकी आवाज़ वो पूरी तरह से वो सुन रहे थे। कौन? ये लिसनर्स, फैंटम्स एंड घोस्ट्स। एंड हाउ द साइलेंस सर्जड सॉफ्टली बैकवर्डनेस, और किस तरह से साइलेंस अब आहिस्ता 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 ये साइलेंस छाने लगी, सर्जड सॉफ्टली बैकवर्ड, वापस आने लगी। यानी जो मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी जगह पे जाता है तो वह दस्तक देता है, यानी दस्तक देकर अगर कोई उसको आवाज़ नहीं देता है तो वह फिर वापस जाने के लिए जो कदमों की आहट होती है, ये लिसनर्स महसूस कर रहे थे। व्हेन द पल्गिंग हूप्स वर गॉन, जब घोड़ों की टापों की आवाज़ इनकी गूंज से, यानी जो गूंज वहाँ जंगल में गूंजती थी, आवाज़ गूंजती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी नज़रों से ओझल हो गई। यानी ये फिर वहाँ पे एक साइलेंस समा गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत ये एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं, साइलेंस, सर्जड, सॉफ्टली। साइलेंस SI एक का है, दूसरा SU, तीसरा है SO। ये 3 वर्ड्स इकट्ठे एक जगह पे आते हैं, तो इनको हम अपनी मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेपिटेशन। यानी रेपिटेशन, रिपीटेड, ये रिपीटली आ रहे हैं। सी सी सो बैकवर्ड, यानी 3 वर्ड्स आए हैं यहाँ पे, इनको रेपिटेशन हम कहते हैं, यानी दोहराए जा रहे हैं। व्हेन द प्लगिंग हूप्स वर गॉन, जब इसकी आवाज़ या इनकी जो टापों की घोड़े की टापों की आवाज़